आप सुन रहे हैं सहर विद कामिनी खन्ना। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धिनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मोक्षीयमामृतात्। ओम प्रभात काल में ओम नमः शिवाय बोलते हुए महादेव की प्रार्थना कीजिए। हे महादेव, मुझे सभी संकटों से बाहर निकालो। मैं आपकी शरण में हूँ। मुझे स्वास्थ्य लाभ दो और सद्बुद्धि दो। सुप्रभात सुप्रभात सुप्रभात। मैं कामिनी खन्ना सहर कार्यक्रम में आप सभी के साथ इस दिन की दे रही हूँ मंगलमयी बधाइयाँ बधाइयाँ जी बधाइयाँ। आज 26 फरवरी 2024 चंद्रमा सिंह राशि में सुबह 8:10 तक, उसके बाद कन्या राशि में नक्षत्र है सूर्य का उत्तरा फाल्गुनी। थोड़ी ही देर में हम जानेंगे मेष से लेके मीन राशि पर इन दिनों चल रही सूर्य शनि युति का क्या असर हो रहा है। संक्षेप में मेष राशि, आपके लिए जो सूर्य शनि युति है वो अब शनि अस्त हो गए, इसलिए अच्छी है। आपके कामकाज सरकारी दरबारी नौकरी पेशा लोगों के लिए बढ़ा देगा और पिता की तबीयत को ठीक करेगा। वृषभ राशि, सूर्य शनि युति में शनि जो है वो अस्त हो गए, इसलिए कामकाज में थोड़ी कमी आ सकती है और आपको अपना ध्यान रखना पड़ेगा। आप जो है अपनी माता की भी तबीयत का ध्यान रखें। हालांकि मैं आपको बता दूं कि आपके घर से रिलेटेड कुछ काम बन जाएंगे, वाहन से रिलेटेड काम बनेंगे। मिथुन राशि, कुछ काम ऐसे हैं जो यात्रा में जाने पर होने थे और यात्राओं में तकलीफ पहले हो रही थी, अब नहीं होगी। आपकी यात्राएं निर्विघ्न तो होंगी, लेकिन काम सारे नहीं बनेंगे। थोड़े बहुत बनेंगे, उसको चूम चाट के रख लीजिएगा। बड़े भाई बहन और छोटे भाई बहन की तबीयत का ध्यान रखिएगा। कर्क राशि, आपके लिए कुछ काम ऐसे थे जो तबीयत से रिलेटेड थे। बहुत अच्छा हुआ सूर्य शनि युति में शनि अस्त हो गए, तो तबीयत जो बहुत ज़्यादा ख़राब थी वो थोड़ी बेहतर हो जाएगी। परिवार का सपोर्ट फुल टू है। आपको बोलने चालने में गलत प्रयोग मत कीजिए शब्दों का। सिंह राशि, आपके लिए आपका बहुत ज़्यादा जो बेचैनी और खराब पीरियड चल रहा था सूर्य शनि युति में, शनि के अस्त होते ही आपको थोड़ा आराम मिला। आपके विवाहित जीवन और व्यावसायिक जीवन के पार्टनर के साथ आपको ध्यान से व्यवसाय करना चाहिए। उनकी तबीयत का ध्यान रखना चाहिए और अपनी भी तबीयत का ध्यान रखना चाहिए। कन्या राशि, आपके लिए कई सारे काम जो बनाने थे प्रेम संबंधों के साथ मिलकर या विदेश से रिलेटेड कामों में या खर्चे अनाप शनाप हो रहे थे, विरोधी सक्रिय हो गए थे, इन बातों से आंशिक रूप से मुक्ति मिल जाएगी आपको और आप अपने काम में पूर्ववत तो नहीं लेकिन आंशिक रूप से लग जाएंगे। तुला राशि, तुला राशि के लिए सूर्य शनि युति जो हुई वो पंचम भाव में हुई। आपकी मानसिक बेचैनी बढ़ी हुई है। आपको पैसों से रिलेटेड कुछ काम तो हो रहे हैं, लेकिन कुछ काम आपके बिगड़े हुए हैं जो आपको बच्चों से रिलेटेड बनाने थे। उसमें अगर बेचैनी है तो थोड़ा पुश कीजिए अपने आप को और केसेस विवाद से बाहर निकलें। वृश्चिक राशि, आपके लिए कई सारे काम आप चाहते थे, माता पक्ष की तबीयत ठीक रहने पर बने। आपको उनकी तबीयत संभालनी पड़ेगी, पिता की भी तबीयत संभालनी पड़ेगी, लेकिन कुछ काम सरकारी दरबारी और नौकरी से रिलेटेड आपके बन जाएंगे। धनु राशि, सूर्य शनि युति में कुछ फायदा कुछ नुकसान। आपकी यात्राओं में आपकी तबीयत खराब हो रही थी तो वो अब ठीक रहेगी। आपके कुछ काम जो बनने वाले थे यात्राओं में वो थोड़ा थोड़ा करके आंशिक रूप से आप बना सकते हैं। मकर राशि, लग्नेश शनि अस्त होने पर आपको बेचैनी है, तबीयत को संभालिए, परिवार के साथ रिलेशन ठीक करिए और साथ साथ बोलने चालने में गलती मत कीजिएगा। संचित धन का नाश मत कीजिए। कुंभ राशि, लग्न में सूर्य देते हैं बेचैनी। आपको शिव जी की आराधना, कृष्ण की आराधना करनी है और किसी प्रकार से भी अपने आप को संयत रखने के लिए आप जो हैं मेडिटेशन, योगा, एक्सरसाइज, प्राणायाम करें। मीन राशि, आपको बहुत बेचैनी थी,
विदेश रिलेटेड काम या प्रेम संबंध से बाहर निकलेंगे। तकलीफ से आप थोड़ा बहुत, लेकिन ये बेचैनी रहेगी। अभी खर्चों की भी आपको, आपके कुछ काम जो बनने वाले थे बैंकिंग रिलेटेड या लोन से रिलेटेड, आंशिक रूप से बन जाएंगे। सूर्य शनि युति में जो कॉमन उपाय है वो है सूर्य की रोशनी में बैठकर शिव जी के जाप करना, ओम नमः शिवाय, या महामृत्युंजय के जाप करना। शिव जी पर लाल मसूर या काला तिल चढ़ाना, या आप शिव जी को जल चढ़ा सकते हैं और साथ साथ में आप हरे कृष्णा के जाप भी कर सकते हैं। सुप्रभात, सुप्रभात, सुप्रभात। मैं कामिनी खन्ना शहर कार्यक्रम में आप सभी के साथ। आइए किसी एक की समस्या का समाधान ईश कृपा से किए देती हूँ। दीसू तिवारी जौनपुर से लिखते हैं, मेहनत बहुत करती हूँ फिर भी नंबर कम आते हैं पढ़ाई में। दीसू जी, कहीं तो कुछ कमी रह गई है ना? नहीं तो ऐसे तो हो ही नहीं सकता कि आप बहुत मेहनत करें और नंबर कम आए। या तो याद नहीं रहता या तो आपका ध्यान नहीं रहता। नंबर दिया है 7 आपने, और मैं आपसे कहूँगी कि ओम का जाप बढ़ा दें, दौड़ने जाएं, एक्सरसाइज करें, रात को जल्दी सोएं, सुबह जल्दी उठें, खाना पीना सही करें और मोबाइल पे कम रहें, बहुत ज़्यादा घूमना फिरना बंद करें। हो गया जी इनकी समस्या का समाधान। फिर मिलूंगी इसी कार्यक्रम में जिसका नाम है शहर।